इस वक्त हम मौजूद है पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज के अंदर और हम इस बार एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आर्य पीजी कॉलेज की एक छात्रा। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? माफ़ी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? BSc सेकंड ईयर। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहा है अभी, कैसे एग्ज़ाम चल रहा है? अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, तो मैम हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। हमारा टॉपिक है कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आने जाने में, बसों से आती हैं, कॉलेज में आती हैं, तो आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैम, जैसे हम कॉलेज में आते हैं सुरक्षित तो महसूस मैम बहुत ही कम होता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, शाम के टाइम ख़त्म होते हैं, तो हम जैसे घर जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हमें कोई कुछ कह ना दे, कोई छेड़ ना दे। तो बस मैम। अच्छा, ये छेड़ने पे मतलब किसे ज़िम्मेदार मानते हो आप? मैम, ज़िम्मेदार तो मतलब मैम जो छेड़ते हैं वे भी होते हैं और उसके पीछे जो हमारी सोसाइटी होती है वो भी होते हैं। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स चला रखे हैं जिनके थ्रू आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, तो उनको आप यूज़ करते हो? मैम, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन बाकी करते होंगे और करना भी चाहिए। और जैसे मतलब अभी गांव में इतनी मतलब एजुकेटेड लेडीज़ नहीं है, तो वो उन ऐप्स का कैसे यूज़ करते हैं, बता सकते हो? देखो मैम, मैं भी गांव से हूँ। मैंने देखा है जो हमारे मतलब गांव की औरतें हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको फ़ोन के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो हमारी एज की लड़कियां में काफ़ी मतलब फ़ोन के बारे में काफ़ी जानती है। तो लड़कियां तो चला सकती हैं, लेकिन औरतें, उनको कुछ नहीं पता ऑनलाइन क्या होता है। तो मैम, सरकार को ऐसा कुछ मतलब सिस्टम करना चाहिए कि वे औरतें भी अपनी मतलब अपनी कंप्लेन को उनको पता होना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए अपने मतलब सुरक्षा के बारे में। अच्छा मैम, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आप कहीं पर बाहर जाते हो, इस वक्त तो आप कॉलेज में हो, आप कहीं बाहर जाते हो और जाते जाते आपको शाम हो जाती है और बस स्टैंड पे उतरते हो, तो बस स्टैंड पे आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? मैम, सुरक्षा तो महसूस नहीं, सुरक्षित तो मतलब हम होते ही नहीं है कहीं पे। लेकिन जो अंदर से मतलब जो हमारे भावना आती हैं कि हम सुरक्षित है, वो हमारे मन में मतलब लड़कियों के मन में तो कभी नहीं होती। उनको हमेशा अपनी सुरक्षा का डर लगा रहता है। अच्छा, उसके लिए पहनावा भी जिम्मेदार है, तो पहनावे को कहाँ तक जिम्मेदार मानते हो? इसके लिए पहनावा तो मैं तो मानती नहीं कि इसके लिए कोई पहनावा मतलब जिम्मेदार है। मतलब बंदों को कपड़ों के क्या, अपने मतलब सोच क्यों नहीं चाहिए? मतलब अपनी सोच ठीक हो तो अगले के कपड़ों को तो इग्नोर ही करना चाहिए। अच्छा, मतलब तो एक क्वेश्चन और मैम, जैसे अभी आपने कोई वाक़या देखा होगा या फिर कुछ ऐसा घटा होगा कि आप बता सकती हैं कि लड़कियां खुद भी ऐसा होने के बाद भी अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं? मैम, देखा तो है, लेकिन उस लड़की ने मतलब आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो वहाँ के मतलब आसपास के लोग थे, उसको सोसाइटी मान लो, हमारी गवर्नमेंट भी आ गया उसमें, मतलब उन्होंने ना कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं एक बार कहीं जा रही थी तो बस में एक लड़की के साथ बदतमीज़ी हुई, और तो उसने बोला कि मेरे साथ बदतमीज़ी हो रही है। तो उस बस के कंडक्टर ने और ना ड्राइवर ने किसी को कुछ नहीं बोला। जो आदमी बदतमीज़ी कर रहा था वो आराम से जाके पीछे बैठ गया, और कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ ना उसमें 2 पुलिस अफसर भी थे, उन्होंने भी उनको कुछ नहीं बोला। या तो मतलब उस लड़की की गलती मान लो कि उन्होंने उसको बताया नहीं, या उन ऑफिसर की गलती मान लो कि उन्होंने उसको कुछ बोला नहीं। मैम, कहाँ से आते हो आप? मैं गोयला खुद से। कौन सी क्लास में? BSc सेकेंड ईयर। अच्छा, जैसे आने जाने, अभी हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित तो अभी देखो सुरक्षित तो हम मानते ही नहीं हम खुद को, क्योंकि आने जाने में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम लेट जाते हैं, तो हमें बस स्टैंड पे बहुत सारा झुंड मिला रहता है, मतलब कुछ टोंटबाजी करते हैं लड़के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट सुरक्षा कर सकती है हमारे लिए। वहाँ बस स्टैंड पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो सुरक्षित तो है ही नहीं कहीं ना कहीं हम। अभी जैसे आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो, तो किसे ज़िम्मेदार मान रहे हो आप इस चीज़ के लिए? इसके लिए हम अपनी सोसाइटी की सोच को, उनकी मानसिकता को वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी सोच ठीक होगी तो अगर आसपास के जितने भी लोग हैं देखेंगे, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो अगर वो आवाज़ उठाएंगे तब तो हो सकता है ना। आवाज़ ही नहीं उठाता, कोई बोलता ही नहीं है, बस सोचते हैं कि चलो हो रहा है, देखते रहते हैं, बस ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही तभी तो ज़्यादा बढ़ता है। अगर मैं बात करूँ, आप जैसे यहाँ शाम को अपने घर से बाहर निकलते हो, तो क्या घर वाले आपको बाहर आने देते हैं? ऑब्वियसली वो आने नहीं देंगे, क्योंकि इतना माहौल ही इतना ख़राब होता है। और हम बाहर तो ऐसे पेरेंट्स सोचेंगे नहीं कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजें इतनी रात को, मतलब
बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो सुनते हैं आसपास के लोगों से, जानते हैं, तो वो उनके मन में एक डर होता है कि कहीं हमारा बच्चा भी ना, हमारे बच्चे के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। तो सोसाइटी की बहुत ज़्यादा गलती मानते हैं हम। तो अभी जैसे आप आते हो, घर से बाहर आते हो, सरकार ने बसों की सुविधा भी कर रखी है, क्या वो मिली है? नहीं, वो तो बस गवर्नमेंट की है, बस कॉलेज वगैरह की तो होती ही नहीं, ऐसे ही भीड़ में लटक कर जाते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मैं अपनी सरकार को बोलना चाहूँगी कि सुविधा होनी चाहिए, कॉलेजों में भी बस होनी चाहिए, और बाकी स्कूलों में भी, बहुत सारे स्कूलों में बस नहीं होती है, तो उनमें भी बस होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बस ही नहीं होती, बच्चे ऐसे ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां होती हैं, वो ऐसे ही जाती हैं। तो सबसे पहले यही होगा कि कॉलेजों में भी बस लगे, स्कूलों में भी बस लगे, जिससे कि हम बहुत सारी सेफ्टी महसूस करें, और गर्ल्स की अलग होनी चाहिए हमारे आसपास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशु राजपूत है, मैं गोला खुर्द से हूँ। क्या चल रहा है मैम? अभी एग्ज़ाम है 2 से 5, बस उसी की तैयारी चल रही है। कौन से क्लास का एग्ज़ाम है? BBA फाइनल ईयर 5th सेम, पहला एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम? सेकंड एग्ज़ाम है रिटेलिंग का। इससे पहले कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ है। अच्छा मैम, यहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षा नहीं है यहाँ पे महिलाओं की, जितनी कोशिश करते हैं सरकार, वो भी नहीं हो पाती। कितनी भी सुरक्षा वो लगा लो, फिर भी लड़के नहीं मानते। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते शाम को। लड़के जितने मर्जी टाइम के लिए निकल जाए वो चल जाता है, बट लड़कियाँ नहीं निकल सकती। वो गली तक भी जाती है तब भी वो सुरक्षा नहीं है, क्योंकि लड़के टोंट कसते हैं, जहाँ मर्जी देख लो टोंट आती ही आती है लड़कियों पे, चाहे वो घर हो, घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ कि शाम के टाइम की, तो घर वाले बाहर आने देते हैं? नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियां सेफ़ नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाए, तो उनके लिए सुरक्षा की नीड है। अच्छा, आप जैसे कॉलेज के लिए आते हो, बस स्टैंड पे उतरते हो, क्या वहाँ पे सुरक्षा महसूस करते हो? बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ डर रहता ही है। एक लड़की है, लड़की को खुद को डर रहता है, कहीं कोई एकदम आ ना जाए, कोई हाथ ना मार दे, तो इन सब का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? सरकार को, खुद को भी मानते हैं हम, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। पहली बात तो लड़कियों की गलती होती है, वो एक्शन नहीं लेते। लड़कियों का मेन काम होता है उनको एक्शन लेना चाहिए अगर उनके साथ गलत हो रहा है। अगर वो एक्शन लेंगी, हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को समझे और दोबारा ना छेड़े। उनको समझाना चाहिए, भाई तुम्हारे भी घर में है बहनें, तुम अपनी बहनों को देख के ही तुम आगे किसी के साथ कुछ गलत करो। अच्छा मैम, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स चलाए हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को दी है, तो आप उनका यूज़ करते हो? हाँ जी। कैसे इस्तेमाल करते हो? अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटी से रिलेटेड है, ऑब्वियस है। आज के पहले ये होता था लड़कियों को मतलब पैदा ही नहीं होने देते थे, पहली बात। अब है कि लड़कियां आती हैं, हर कोई उन्हें पढ़ाना चाहता है। जितना लड़कियां पढ़ती हैं आज के टाइम पे, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हैं, वो लड़कों से ज़्यादा करती हैं, मतलब वो कंधे से कंधा मिला के चलती है। लड़कियां आज जितने मतलब अप लेवल पे है, वो लड़के उतने लेवल पे नहीं हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आप इनमें से किसे अच्छा मानते हो? क्यों मानते हो? बेस्ट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए उन्होंने किया है, बहुत किया है। बट एक टाइम पे हम ये नहीं कह सकते सरकार की भी गलती नहीं है। अगर वो अपनी तरफ से सुरक्षाएं दे रही हैं तो लोग नहीं मानते, और लोग मानते हैं तो लड़कियां बोलती नहीं हैं। अगर लड़कियां नहीं बोलेंगी, कॉमन सेंस, अगर हम बोलेंगी ही नहीं तो सामने वाला तो आगे छेड़ेगा ही ना हमें, तो हमें बोलना चाहिए। नाम क्या है आपका? शिवानी। अच्छा मैम, जैसे अभी गवर्नमेंट ने सेंटर, जैसे आप पानीपत से हो, पानीपत में ही सेंटर बना दे, तो उसको आप कहाँ तक सही मानते हो? ठीक है, पानीपत में ही सेंटर बने, अच्छी बात है। पहले तो काफ़ी दूर दूर बने होते थे, 300-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब ठीक है, अब हमारे घर वाले भी भेज देते हैं। पहले तो घर वाले भी नहीं भेजते थे, मना करते थे कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और वहाँ किराया भी बहुत लग जाता था। हमारे जैसों के लिए इतना दूर जाना ठीक नहीं था। तो अब ठीक है, तो पानीपत में सेंटर बन गया, तो जा भी सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा सपना है आपका? यही है सपना कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बने, देश के लिए कुछ करें। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है? हाँ। अच्छा, नाम क्या है मैम? मीनाक्षी। मैम, यहाँ पर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? महिलाएं खुद को सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करती। मतलब हम कॉलेज में आते हैं तो पेरेंट्स बेस के बिल्कुल खुश नहीं रहते। बाहर वाले लोग टोंट करते हैं, कॉलेज जा रही है, क्यों जा रही है, क्या करे कॉलेज जाके, ये डालती है वो डालती है। मतलब कपड़ों पे बहुत रोक टोक लगती है। पेरेंट्स तो कुछ बोलते नहीं है, पर बाहर वाले बहुत बोलते हैं, क्या कपड़े डाले हैं, क्यों डाले हैं, लड़कियों को सिखाओ, सूट पहनाओ, मतलब एन एक्सेट्रा।
मतलब मैम आप महिलाओं के पहनावे को भी लेके यहाँ पर टोंट कसे जाते हैं। हाँ, यही बात बिल्कुल सही है। मतलब और मैम जैसे हम बात करें शाम की मैम शाम को घर वाले भेजते हैं, बाहर निकलने देते हैं? मतलब हमारे तो देते हैं, बाकियों का पता भी नहीं। मतलब आधे पेरेंट्स होते हैं कि अलाउड नहीं करते शाम को निकलना, बट मेरे कर देते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ के लिए किसे जिम्मेदार मानते हो? बाहर के लोगों को। अच्छा, बाहर के लोगों की मानसिकता को मानते हो। हाँ। नाम क्या है आपका? तनु। बस एग्ज़ाम देके फ्री बैठे हैं। अच्छा, कैसा एग्ज़ाम हुआ? बढ़िया हुआ। कौन सी क्लास का? BA फर्स्ट। कहाँ से आते हो? गोहाना। अच्छा मैम, पहला साल है तो कॉलेज में आने जाने में कुछ दिक्कतें होती है? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस हमारा ना गाँव थोड़ा अंदर से पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अंदर पड़ता है। जैसे अभी बस स्टैंड पे उतरते हो, शाम हो जाती है, कुछ दिक्कतें? नहीं, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं, मेरा भाई लेने आ जाता है। अच्छा, अभी आपका तो भाई लेने आता है। आपने कभी ऐसी कोई कंडीशन देखी है जहाँ पे लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करे खुद को? हाँ, देखी है रात को। रात को घर वाले आने जाने नहीं देते? नहीं देते। तो आप इस चीज़ के लिए किसे जिम्मेदार मानते हो? मैं लोगों की सोच को जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि हमारे भी घर क्या है कि ऐसी सोच है कि रात को लड़के को अगर भेजें क्या पता क्या हो जाए, माहौल ऐसा ही है। तो मैम ये माहौल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इस माहौल को ठीक करने के लोगों की सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लड़के फ्री माइंड है वैसे लड़कियां भी है, बल्कि लड़कों से आगे तो लड़कियां आज लड़के तो इतने जॉब भी नहीं लगते जितना लड़कियां ने तो आसमान छू लिया है। नाम क्या है आपका? मनीषा। मैम यहाँ पर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं है, और वैसे तो घर से कोई रोकता टोकता नहीं है, पर जो बाहर के लोग हैं वही टोकते रोकते हैं ज़्यादा। तो अच्छा, कैसे कैसे टॉन्ट्स का सामना आपको करना पड़ता है? बस ऐसे ही किलके मारते हैं, पॉइंट मारते रहते हैं ऐसे ही बस। वैसे तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लड़कियों को होगी तो पता नहीं। आने जाने में कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं, वैसे तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा मैम, जैसे अभी आप बाई चांस जैसे चंडीगढ़ जा रहे हो या फिर दिल्ली जा रहे हो, बस स्टैंड पे उतरते हो, कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो मैम जैसे अभी ये माहौल असुरक्षित है तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? वैसे तो जैसे घर से बाहर निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, वैसे तो घर वाले तो कुछ नहीं कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं क्यों लड़की को भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, लड़की को ब्याह दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन ये गलत बात है, लड़की को भी पढ़ाना चाहिए जब लड़कों को पढ़ा रहे हैं। लड़के तो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं, आवारागर्दी में इस तरह से रहते रहते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं फिर भी इनको पढ़ाते नहीं, तो उनकी गलत बात है। अच्छा, लोगों की मानसिकता को देखते हुए लड़कियों को ये सब लड़कियों पे इतनी रोक टोक होती है। हाँ। तो इसके लिए आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट क्या करे? समाज को समझाना चाहिए कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। उनकी शादी करना जरूरी थोड़ी ना है, लड़की बढ़ेंगी ये थोड़ी ना है कि लड़के इनकी शादी कर दो, गलत बात है ये तो। लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। नाम क्या है मैम आपका? काजल। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।